तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बृजभूषण ने अब बयान दिया है। बहुत बड़े लोग शामिल हैं। ये बात बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कही गई है। सच बोलूंगा तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा, ये बात बृजभूषण शरण सिंह ने कही। उन्होंने कहा है कि अभी हिम्मत नहीं है, समय पर सच बोलूंगा। जिमी दसनन, महाजीव बिचारी, ये भी बात कही है बृजभूषण ने। बृजभूषण चंपत राय पर टिप्पणी करने से इंकार करते हुए नजर आए। तो राम मंदिर के चंदे में गड़बड़ी के आरोप के बीच अब लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति, सबसे पहले अखिलेश यादव का वो ट्वीट और उस ट्वीट के बाद लगातार तमाम दावे किए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इन दावों के बीच अब एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन पूर्व सांसद बीजेपी के बृजभूषण ने जो बात कही है वो अपने आप में बहुत अहम। उन्होंने कहा कि सच बोलूंगा तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा, यानी कि कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि मामला यूपी की सियासत में ठंडा नहीं होने वाला है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा क्या कुछ है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। तो बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अब इस बयान को किस तरह से लिया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव का राम मंदिर में आने वाले चंदे को लेकर जो ट्वीट और उस ट्वीट के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह से दम भरा। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता बड़े आरोप लगाते रहे ट्रस्ट पर कि चंदे में कहीं ना कहीं से धांधली हुई है। लेकिन बीजेपी ने जो बातें कही थी उन बातों को भी आप याद करिए अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद। यही वो ट्वीट जिसका हम जिक्र कर रहे थे। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट आप सबकी टीवी स्क्रीन पर है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, ये सबसे आखिरी लाइन में उन्होंने लिखा है। और इसी चुप्पी को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। कहा क्या कुछ अखिलेश यादव ने इस पूरे प्रकरण पर, हम वो भी आपको सुना। देखिए, जो मुझे जानकारी मिली और जानकारी में ये चर्चा में आया अयोध्या में कि चंदे को लेकर के उसको चंदा न कहें, हम चढ़ावा कहें। जो चढ़ावा था मंदिर में उसको लेकर के कुछ चीज़ें बाहर निकल करके आई हैं, और फिर कई अखबारों ने लिखा उसके बारे में। कई जो बहुत ही सरकार के करीब हैं न्यूज़ चैनल, उन तक ने ये कहा कि सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन के वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। और आखिरकार ये गिरफ्तारी की बात आई और फिर पलट कौन गया, और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आखिरकार क्यों स्टेटमेंट अपना बदल रहे हैं? इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी बात है जो छिपाई जा रही है। तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है ये आपने समझा। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर चढ़ावा चोरी का विवाद है क्या। अखिलेश यादव आखिर जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों की पूरी फहरिस्त कहां से शुरू हुई है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान अपने आप में कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले को अलग ही तूल देता हुआ नजर आ रहा है। तो राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में तूल पकड़ता जा रहा है। महत्वपूर्ण यह है क्योंकि अब बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो वो विवाद में पड़ जाएंगे। यानी कि अखिलेश यादव की बातों को बृजभूषण सिंह के इस बयान से बल मिलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अब ऐसे में दर्शकों ये समझना होगा ये आखिर चढ़ावा चोरी का विवाद है क्या।
आखिर चढ़ावा चोरी के इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई? दरअसल चढ़ावा काउंटिंग टीम के पूर्व प्रभारी ने दावा किया, महिपाल सिंह का यह दावा है कि चढ़ावे की गिनती पर लगातार जो है वो स्थितियां कहीं ना कहीं से अनियंत्रित हैं। दान में मिली रकम की गलत गिनती का तक दावा किया गया। शिकायत करने पर पद से हटाने के आरोप लगे, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के भी आरोप लगे। चढ़ावे से 5 से 7.5 करोड़ रुपए गायब हुए हैं और ये वो बड़े आरोप हैं। चढ़ावा चोरी का विवाद आखिर है क्या? आप ये समझिए, ये पूरा विवाद सीसीटीवी फुटेज गायब करने के भी आरोप लगे। गबन या फिर चोरी की पुष्टि नहीं है, यह बात चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं उनकी तरफ से कही गई। पीएमओ ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। चढ़ावा काउंटिंग टीम के मेंबरों को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है। महिपाल सिंह का बड़ा दावा, दान में मिली रकम की गलत गिनती का दावा किया गया है और यही वजह थी कि पूरा प्रकरण अब बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट किए गए हैं। चढ़ावे से 5 से 7.5 करोड़ रुपए जो है वो गायब हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर आपके गिरेबान में कोई दाग नहीं है तो आप उस सीसीटीवी तस्वीर को सार्वजनिक कर दीजिए। तो बहुत बड़े आरोप। पीएमओ ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है, पीएमओ ने हस्तक्षेप किया है और पीएमओ की तरफ से कहना है कि जो आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए जा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है उसको लेकर अब लगातार पीएमओ जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगा। सबसे बड़े सवाल ट्रस्ट को लेकर, क्योंकि राम जन्मभूमि निर्माण क्षेत्र की तरफ से जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो आरोप बहुत संगीन है। अनुराग सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता हमारे। अनुराग, बहुत बड़े आरोप, लेकिन इन आरोपों के बीच अब बृजभूषण सिंह का यह बयान इन आरोपों में एक अलग ही तड़का लगा रहा है। विस्तार से बताइएगा क्या कुछ कहा बृजभूषण ने और अब कैसे यूपी की सियासत इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमेगी? अनुराग। ये बिल्कुल हम बता रहे दर्शकों को, जिस तरीके से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, इस बार भी राम मंदिर चढ़ावा को लेकर बृजभूषण सिंह का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, सच बोलूंगा तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा, अभी हिम्मत नहीं है, समय पर बोलूंगा। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, इसके मायने निकाले जा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो राम मंदिर में ये ट्रस्ट में जो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव की, उसमें चोरी हुई है, तो बृजभूषण शरण सिंह भी उनका समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी कैमरे के सामने खुलकर बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि उन्होंने कहा है कि गबन में चोरी या फिर चोरी की पुष्टि ऐसी कोई जानकारी तो उनके पास नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ बोलेंगे तो विवाद बढ़ जाएगा। ट्रस्ट की तरफ से अनुराग ये कहा गया है कि कोई गबन या चोरी की पुष्टि नहीं हुई है। ट्रस्ट ने और क्या कुछ कहा है इस पूरे प्रकरण में, विस्तार से बताइएगा अब तक के। हम बता दें, जिस तरीके से ट्रस्ट के जो प्रमुख हैं वो चंपारण राय साहब ने, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस तरीके से किसी तरीके से इसमें कोई ऐसी चोरी की घटना नहीं है, लेकिन साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से इस मामले में। अनुराग, आपका संपर्क हमसे कट चुका है, लेकिन ये तस्वीर और बृजभूषण सिंह का ये बयान लगातार जो है वो कहीं ना कहीं से इस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह अपने राजनीतिक करियर में कोई नया मोड़ लेने वाले हैं। इन तमाम अटकलों के बीच ये बयान कहीं ना कहीं से इस तरफ भी इशारा करता हुआ। लेकिन भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, जिसकी जिम्मेदारी राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी गई, महासचिव चंपत राय जिन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे किसी गबन या फिर चोरी की पुष्टि नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने आरोप लगाए कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट किए गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि 5 से 7.5 करोड़ यानी बहुत बड़ी राशि जो है उसका गबन हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इन दावों में चंपत राय के जरा सी भी पुष्टि है तो वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सार्वजनिक कर दे। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा दान की जाने वाली राशि और इस राशि में जिस गबन के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, इस पर बैकफुट पर बीजेपी जरूर नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह कहना है कि अखिलेश यादव के आरोप में जरा सी भी सच्चाई नहीं है। वहीं चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, उनका भी कहना है कि गबन या फिर चोरी की पुष्टि नहीं है। अनुराग,
बहुत गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी सर पर हैं। ऐसे में ब्रजभूषण का यह बयान उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर यह कहा जा रहा था कि वो बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं, तो क्या उस दिशा में यह इशारा है? अखिलेश, अनुराग, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल अनुराग, लौटेंगे आपके पास। और ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, ब्रजभूषण शरण सिंह का बहुत बड़ा बयान राम मंदिर में चढ़ावे की राशि को लेकर, जो दावे अखिलेश यादव की तरफ से किए गए हैं। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारतीय नाविकों की। भारतीय